नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। देश में संविधान दिवस मनाया गया। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। साल 2024 की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। इस अवसर पर मुंबई के बीकेसी स्थित विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट दफ्तर में भी संविधान दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र रीजनल पासपोर्ट के मुख्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गवांडे द्वारा ने भी पासपोर्ट रीजन दफ्तर में संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया। संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर राजेश गवांडे से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगाने ने। पूरे देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान को भारत ने अपनाते हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर राजेश गवांडे सर, जो विदेश मंत्रालय के महाराष्ट्र ऑफिसर के अधिकारी हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया में। और सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया था संविधान दिवस पर। इस कार्यक्रम के जरिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज संविधान दिवस की 75वीं सालगिरह है। इसी दिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने तकरीबन 3 साल के डेलिब्रेशंस के बाद संविधान को अडॉप्ट किया था, अप्रूव किया था। तो जाहिर सी बात है कि इसका सेलिब्रेशन बनता है और आज हमने विदेश मंत्रालय की इस बिल्डिंग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के जज श्री पृथ्वीराज चौहान, उनका भी एक एड्रेस रखा था। आपका जो सवाल है कि युवाओं के लिए इसका क्या रेलेवेंस है, तो देखिए, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी एज की व्यक्ति हो, वो अगर भारत का नागरिक है तो उसको भारत के नागरिक होने से उसको कुछ राइट्स मिलते हैं और उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। इन दोनों का बैलेंस करके ही आप एक प्रॉपर सिटीजन का रोल निभा सकते हैं। संविधान आपको राइट्स देता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताता है, प्लस आपको, अगर आप प्रियम्बल पढ़े संविधान का, तो इसको जब भारत देश की स्थापना, जो संविधान की जब स्थापना हुई थी, तभी जो सपना उस समय के लीडर्स ने देखा था, उस सपने का वो टेंजिबल फॉर्म है। अगर आप उसकी उद्देशिका पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो उसमें का हर एक शब्द आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है, आपको उस दिशा की तरफ पॉइंट करता है, युवाओं को स्पेशली, कि उनको क्या वो मुख्य मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख के उनको प्रयास करना है, किस तरफ उनको देश को आगे लेकर जाना है, किस तरीके को उनको खुद की प्रगति करनी है। ये संविधान आपको मोटिवेशन देता है। सर, अगर आप अपने जर्नी की बात करें तो, क्योंकि आपने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप जॉब पे लग गए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप काम करें, तो आपकी जो शिक्षा की जर्नी रही है उसमें इस संविधान का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके जो संदेश थे, उसका कितना योगदान रहा है? देखिए, बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे कि एडुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, इसमें जो पहला शब्द है वो एडुकेट है। पहले तो बाबा साहब ने, उन्होंने एजिटेट नहीं कहा, उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं कहा, उन्होंने पहले एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया। तो हमारे घर में या जिस भी घर में बाबा साहब से, उनके विचारों से प्रेरित होते हैं, वो एजुकेशन को उस घर में एक खास मायने दिया जाता है। हमने जब भी पढ़ाई करी तो बाबा साहब का आदर्श रख के सामने देखा, और बाबा साहब की निजी जीवन से उन्होंने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, हमें कई मुकाम ऐसे आए हमारी निजी ज़िंदगी में भी, जब भी हमको एक्सक्यूज़ेस देने की इच्छा हुई कि ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम कठिन है, या कंडीशंस सही नहीं है, या हमें लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन उस समय जब भी आप बाबा साहब के निजी जीवन को देखेंगे तो हमारी कठिनाइयाँ
उनके सामने फीकी पड़ती है। एक व्यक्ति जो सामाजिक कठिनाई, आर्थिक कठिनाई, इन सब कठिनाइयों से जूझते हुए भी इतना बड़ा कार्य करता है, तो वो आपका प्रेरणा स्रोत बनता है और छोटी मोटी ज़िंदगी की उतार चढ़ाव से लड़ने के लिए, उन पे मात करने के लिए आपको प्रेरणा देता है। मेरी पढ़ाई के दौरान भी बाबा साहब हमारे, आज भी पढ़ाई के बाद नौकरी में भी जब हम आए हैं, उसमें भी बाबा साहब की प्रेरणा लेके हम चलते हैं। बाबा साहब का जो सपना था कि एक समाज जो है ये समानता की ओर रहे। बाबा साहब का सपना था कि हमारा जो समाज है वो एक समानता है, सबकी डिग्निटी हो, सबको इक्वालिटी हो। तो हमारे कार्य करते वक्त ये उद्देश्य भी हमें हासिल करना है, इस बात का हम हमेशा एहसास रख के काम करते हैं। सर, आप क्योंकि आप एक IFS अधिकारी हो, आप कई बार विदेश गए होंगे, तो ऐसे में भारत में बाबा साहब की एक प्रतिमा और विदेश में बाबा साहब की प्रतिमा, इसमें क्या अंतर दिखाई देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये आपका। बाबा साहब जितने इंडिया में बड़े हैं, मैं कहता हूँ बाबा साहब का रुतबा उतना ही बाहर के देशों में भी बड़ा है। जो लोग बाबा साहब को पढ़े हैं, जो लोग बाबा साहब को समझे हैं, इसका कारण एक ये है कि बाबा साहब ने किसी एक कौम के लिए, किसी एक जाति के लिए, कि किसी एक रीजन के लिए काम नहीं किया है। उनके जो विचार है, उन्होंने जो चीज़ें बताई है, ये जिसको हम कह सकते हैं कि दिस आर ग्लोबल वैल्यूज। ये एक जागतिक मूल्य है जिनके आधार पर हर संस्कृति बनी है और यही आधार है। अगर आप UN चार्टर पढ़े तो आपको यही सिद्धांतों का रिफ्लेक्शन आपको UN चार्टर में भी दिखेगा। बाबा साहब जहाँ जहाँ पर पढ़े हैं, US में पढ़े हैं, UK में पढ़े हैं, उन जगहों पे तो बाबा साहब के नाम के रोड है, प्रतिमाएं हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी देश है जहाँ पे बाबा साहब कभी गए नहीं थे, लेकिन उनके विचार वहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी जमाइका की यात्रा के समय हम उनके साथ थे और जमाइका का जो पार्लियामेंट है वो जिस रोड पे स्थित है, उस रोड को बाबा साहब का नाम दिया गया है। वहाँ के लोगों ने ये सजेस्ट किया था? वहाँ के लोगों ने सजेस्ट, ये दोनों मतलब देशों इसके पीछे की कहानी क्या है कि वहाँ के रोड को बाबा साहब का नाम देने की पीछे की कहानी क्या थी? इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन जब भी ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो दोनों देश साथ में बैठ के उसका करते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि उनकी जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ने ये रिकग्नाइज किया कि इस लेवल का कोई स्टेट्समैन इस दुनिया में रहा है और इट इज़ बिफिटिंग दैट हिज नेम इज़ ग्रांटेड टू दिस रोड। हमारे लिए बहुत ही एक वो अभिमान की वक्त था वो, जब हमने खुद देखा और हमारे राष्ट्रपति के हाथों उस रोड का उद्घाटन हुआ है। सर, एक और बात, क्योंकि अभी राष्ट्रपति महिला भी है हमारी, तो ऐसे में आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है उसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने मैथिली और संस्कृत भाषा में भी किया है। तो इसे कैसे देखते कि संविधान को, क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 में संविधान बनाया गया, उसे लागू होने में फिर 2 महीने और लगे, लेकिन इस दौरान यही चल रहा था कि अंग्रेज़ी और हिंदी में इसका अनुवाद हो। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने संस्कृत और मैथिली में भी इसका अनुवादन की जो पुस्तिका है उसका उद्घाटन किया। संविधान को अलग अलग भाषा में, क्योंकि देश में तो बहुत सारी भाषा है, अलग अलग भाषा में इसका प्रस्तावना, इसकी बनना, इसका अनुवाद होना कितना ज़रूरी है? देखिए, संविधान हमने पहले भी बात की कि इसकी नीड ऑफ द आवर है और आपको जितने ज़्यादा लोगों के पास आप इसको पहुंचाएंगे उतना इस समाज को, इस देश को उसका फ़ायदा होगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आपको बात करनी है तो आपको उनकी भाषा में बात करनी है, क्योंकि हमारा देश सिर्फ एक भाषा नहीं बात करता। हमारी बोली हर
कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर पे हमारी बोली बदलती है। अगर हमें युवाओं के साथ बात करनी है, अगर हमें हर एक रीजन के साथ बात करनी है, तो हमें उनके भाषा में बात करनी होगी। वो जैसे अभी युवा जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी शायद पुस्तिका ना पढ़े, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे पढ़े। तो आपको समय के साथ बदलना है, आपको आपकी सोशल रियलिटीज़ के साथ उसको करना है। लेकिन जिस भी तरह से और जिस भी व्हीकल से आप ये संदेश पहुंचाएंगे वो कम है। आपको और भी ज़्यादा, मैं तो कहूँगा कि सिर्फ 2 ही भाषाओं में क्यों, और भी कई भाषाओं में इसका अनुवादन होना चाहिए, ताकि लोगों को संविधान समझे और वो इसकी जो वैल्यूज़ है वो अपने जीवन में अपनाएं। सर, आपने देश में कई क्षेत्रों में काम किया होगा, तब आप क्या देखते हैं कि क्या हमारे समाज का जो वंचित घटक है, खासतौर पर जो पढ़ा लिखा नहीं है, या खासतौर पर उस ऐसे इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो आदिवासी इलाकों में रहती है, जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँची, वहाँ तक भी संविधान उनको अपना हक तो देता है, लेकिन क्या उनमें उतनी समझ होती है? और अगर समझ नहीं है तो ये सरकार का या फिर प्रशासन का कितना रोल बनता है, कितनी भूमिका बनती है कि वो संविधान का महत्व उन तक समझाए, उनके हक अधिकार उन तक समझाए? मैं सिर्फ सरकार को या गवर्नमेंट को नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। ये हर एक नागरिक की, आपकी, मेरी, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वी आर द प्रिविलेज्ड वंस। हमको ये अवसर मिला है कि हम शिक्षा प्राप्त करें, हमको ये अवसर मिला है कि हम संविधान पढ़ें, हमको ये अवसर मिला है कि हम संविधान को समझें और उसकी जो मूल्य है, उसकी जो तत्व है, वो अपने जीवन में, अपने कार्य में अपनाएं। इसके साथ में, जैसे आपने कहा कि समाज का कुछ ऐसे भी घटक है जिनको ये अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को जो करना है वो तो सरकार कर ही रही है, लेकिन क्या हम हमारी जिम्मेदारियां पूरी तरह से कर रहे हैं? कि क्या हम हमारे आसपास के लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करा रहे हैं कि हम सिर्फ 26 जनवरी या 26 नवंबर को संविधान की बात करके छोड़ रहे हैं? तो आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न सिर्फ सरकार के लिए ना होते हुए भारत के हर एक नागरिक के लिए ये प्रश्न है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्या करके वो संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करे, उनके अधिकारों के बारे में उनको बताए, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में उनको एहसास कराए। अगर इतना भी अगर हमने किया तो मैं समझता हूँ कि वी वुड हैव अचीव्ड अ ग्रेट डील। सर, कैसे देखते हैं आप इसे कि भारत का एकमात्र ऐसा मतलब पूरे देश अगर बात करें कि हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और ये संविधान जो है पहली बार एक ऐसा संविधान किसी देश के लिए बना जहां महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया गया। तो क्या आप ये देखते हैं कि ये अधिकार महिलाओं तक पहुंचा है, और महिलाओं के जीवन में इस संविधान का कितना बड़ा योगदान है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। आपको हमारी जो अभी फिलहाल राष्ट्रपति हैं वो महिलाएं हैं, वो ट्राइबल है, और वो ऐसे राज्य से आती है जो राज्य, मैं कहूँगा पिछड़ा नहीं है, लेकिन वो एकदम प्रगत राज्यों में से भी नहीं है भारत के। जितनी भी चीज़ें उनको ऊपर आने के लिए रोक सकती थी वो सारी चीज़ें उपस्थित हैं, फिर भी वो महिला आज इस देश की प्रथम नागरिक है। ये इस संविधान की ताकत है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की मुख्य सचिव जो है वो महिला है, उनको उस पद पे बिठाने का संविधान का हाथ है। आप और मैं आज जो साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, ये इसका कारण भी संविधान है। हम पढ़ पाए, हम आज हमारे पैरों पे खड़े हो, इसमें हमारी माँ का बड़ा हाथ है। हमारी माँ पढ़ पाई, इसमें वो नौकरी कर पाई, इसमें संविधान का हाथ है। तो मैं समझता हूँ कि इसका तो कोई मतलब डिस्कशन ही नहीं है कि संविधान स्त्रियों के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि संविधान ना, मैंने जैसे पहले कहा, ना किसी जाति के लिए बना है, ना किसी धर्म के लिए बना है, ना किसी एक गुट के लिए बना है। ये भारत के हर एक नागरिक रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, जेंडर, आइडेंटिटी, उनके लिए बना है, और उनको उससे
सबको समान हक देता है, सबको समान अवसर देता है। बस यही बात है कि आप उस अवसर को कितना आगे लेकर जाके आप आपकी ज़िंदगी का कितना प्रगति कर सकते हैं। तो आपको संविधान ने दी तो सारी ताकत है, आप उस ताकत में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी सोच पे निर्भर होता है। सर, माना जाता है कि संविधान मतलब ये है ही, सच्ची बात है, ये है कि संविधान उनके लिए भी काम करता है जो संविधान को नहीं मानते। बिल्कुल। तो मतलब या फिर संविधान पर सवाल उठाते हैं, उन पर भी संविधान उनके लिए भी खड़ा रहता है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको थोड़े अलग तरीके से देखता हूँ कि आपको किसी चीज़ के साथ, किसी व्यू पॉइंट के साथ डिसएग्री करने की जो फ्रीडम है वो भी संविधान ही आपको देता है। तो मेरे ख्याल से संविधान वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि आप मुझे मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि संविधान नहीं मानने वाली व्यक्ति, मतलब मेरे ख्याल से ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगती है मुझे, क्योंकि जो संविधान नहीं मानेगा वो अपने मूलभूत अधिकार भी नहीं मानेगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप आपके मूलभूत अधिकार मानते हैं लेकिन आप संविधान को नहीं मानते। ये पॉसिबिलिटी, तो ये म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी मेरे ख्याल से ये सिचुएशन होती है। ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा हाइपोथेटिकल टाइप का सवाल लग रहा है मुझे। नहीं, मतलब जो संविधान पे सवाल उठाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इसमें ये नहीं है, इसमें जो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते, क्योंकि हमारा देश जो है वो कई भाषा, कई प्रांत, कई पंथ ऐसे बना है, कई जाति धर्म से बना है। तो इसलिए संविधान ही एक ऐसी कड़ी है जो हम सबको एक बनकर जोड़ कर रखती है। नहीं, देखिए, क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है ये अपने अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। आपको इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है। आप बेशक आपके कानून के दायरे में रहकर आपको कुछ पसंद आता है या नहीं आता है वो आप जाहिर कर सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि आप बेझिझक, बेखौफ आपके थॉट्स बता सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होके शायद आपको पता चले कि आप गलत हैं तो आप पढ़ के आपकी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। अगर आप सही हैं तो फिर वही डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पिकअप होके वो कहीं पे इंक्लूड हो जाता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देता है सोशल लेवल पे या लीगल लेवल पे। सर, चूँकि आप एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आप काम करते हो, अधिकारी तौर पर काम करते हो, आपके तो रोज़ की जीवनी में या फिर आपके कामकाज में तो संविधान का कई सारे उसके नियम, कायदे, कानून आप लागू करते हो, आप उसे अपनाते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आम भाषा में आम पब्लिक को, जो कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले जो छात्र हैं, उनको भी संविधान का एक छोटा सा कि उसका क्या महत्व है, उसे कैसे अपने जीवन में लागू किया जा सकता है, उसके क्या हक है, क्या अधिकार, आसान भाषा में उन तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ये उनके भविष्य के लिए भी बहुत सही होगा। यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे उपस्थित करा है। स्कूल में हालांकि 26 जनवरी को बच्चों को ज़रूर संविधान के बारे में बताया जाता है। एक समाजशास्त्र या सिविक्स जिसको कहते हैं उसके द्वारा भी संविधान के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। मेरे ख्याल से इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा कि अगर वो संविधान, क्योंकि संविधान ये बहुत ही लीगल टॉपिक माना जाता है, उसको बच्चों को इंटरेस्टिंग बना के उनकी भाषा में उनके सोच के लेवल पे वो चीज़ लेकर आना, ये मेरे ख्याल से वो टीचर के कौशल्य पे डिपेंड करेगा। और लेकिन उसी के साथ में आपके घर का वातावरण भी इसको बच्चे को कितना समझ में आता है वो आपके घर पे वातावरण पे भी निर्भर करेगा। अगर आपके घर में संविधान जैसे चीज़ों पे चर्चा होती है, माता पिता बात करते, चर्चा करते हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये चीज़ें समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि इस साल जो थीम है संविधान दिवस की वो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये है, बतौर एक अधिकारी
आप संविधान को हमारा स्वाभिमान कितना, मतलब आप मानते ही है, लेकिन दर्शकों को क्या कहना चाहिए, कितना स्वाभिमानी है हमारा संविधान, कितना ज़रूरी है और कितना स्वाभिमान से भरा हुआ है? इसके लिए दर्शकों को उद्देशिका पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उद्देशिका पढ़ोगे तो उसमें पहले तो हमने ये कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और आखिरी लाइन गिव इट टू आवरसेल्व्स है। हमने ही संविधान अपने खुद को दिया है, हमने संविधान बनाया हमारे हिसाब से, हमारे लिए, हमको किसी ने ये संविधान जो है ये देश को चलाने वाली किताब है। उस किताब को हमने ही बनाया है, हम भारतवासियों ने बनाया। हम भारतवासियों को किसी और ने बताया नहीं कि आपने आपका देश कैसे चलाना है, ये भारतवासियों ने खुद ने निर्भर किया है। वी आर डेमोक्रेटिक, हम हमारी सरकार खुद चुनते हैं। वी आर अ रिपब्लिक, हमारा कोई राजा नहीं, हम हमारे नेता को जो हमें रिप्रेजेंट करेगा हम चुनते हैं। वी आर सेक्युलर, हम सब सर्वधर्म निरपेक्ष हैं, सर्वधर्म हमारे लिए समान है। हम वी आर सोशलिस्ट, समाज के हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलना हमारा संविधान हमको ये सिखाता है। हम न्याय के बारे में बात करते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय। हम बंधुत्व के बारे में बात करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, वी आर अ सॉवरेन, हमारे वी डिसाइड, हम खुद निर्णय करते हैं कि हमें हमारा देश कैसे चलाना है। तो स्वाभिमान तो कूट कूट के भरा हुआ है इस संविधान में। उसी का स्वाभिमान सारे अफसरों में भी आपको दिखेगा, क्योंकि अफसर जो भी अफसर है वो जब कोई भी पद संभालता है तो उसका जो मापदंड होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ क्या वो संविधान के अनुसार है, वह हमारा एक मापदंड है। अगर आप कुछ भी ऑर्डर पास करते हो या किसी भी ऑर्डर का अमल करना है तो आप सिर्फ आपको एक ही एसिड टेस्ट है कि क्या ये संविधान के अनुसार है। बस अगर आपको आवाज़ है कि ये अनुसार है तो आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो, आपसे कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राजेश गावंडे, जो विदेश मंत्रालय में महाराष्ट्र के अधिकारी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक संविधान ही एक ऐसी कड़ी है जो देश के हर नागरिक को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ ज्योत्सना गंगनी, आवाज़ इंडिया, मुंबई।